हटो हटो, सरपंच जी आ गए। अरे वाह बेटा बेटवा, हमें मालूम था तू बहुत दिमागदार है, तू बहुत आगे बढ़ेगा, हमें बहुत पता था तू तरक्की हासिल करेगा अपने गांव के लिए। जी, जीते रहो बेटा, जीते रहो, गांव का नाम रोशन करो। जी धन्यवाद। हाँ वो सरपंच जी थे जिसने तुम्हें बढ़ाया, हम तो भड़का रहे थे। अबे मास्टर क्या बोल रहा है बे? कब चाय का बोला था, अभी तक आई नहीं। जी अभी लाई। अपना घर कैसे चलेगा, इसी में चिंता खाई जा रही है मुझे। बना रहा है। चिंता मत करो, हमारा बेटवा है ना, कछु ना कछु कर लेगा। काम ही करेगा वो। बाबूजी, बाबूजी, अरे बाबूजी, अरे चिल्ला काहे रहा है, सुनाई दे रहा है मुझे। अरे माफ कीजिए बाबूजी। हाँ जीता रहे, जीता रहे। बाबूजी मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोल। बाबूजी मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ शहर जाकर। क्या करेगा आगे पढ़ाई करके, 12वीं तक तेरी पढ़ाई हो गई है ना, बहुत है। अरे तुम चुप रहो मालती। बाबूजी मैं पढ़ाई करके एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। एग्री अंजलि, ये क्या हो गया एग्री अंजलि? अरे नहीं नहीं बाबूजी, एग्री अंजलि नहीं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जिससे मैं बहुत तरक्की करूंगा और आपकी मदद करूंगा। देख बेटा, तरक्की के लिए गांव की पंचायत है, वो कर देख लेगी तरक्की के लिए, तो इसकी चिंता मत कर। तू अपना खेत में ध्यान दे, वैसे भी खेत को अपना पूरा खराब हो गया, कीड़े लग गए उसमें। अभी तू खेत में जा, मुझे तो उससे बहस नहीं करनी है, जा यहाँ से। तो तुम जाओ रसोई में, मेरा डब्बा लेके आओ, मुझे काम से जाना है। भानु उदास होकर चला जाता है और मालती रसोई में चली जाती है। इधर राम बाबू भी गुस्से में घर से निकल जाते हैं। और विनोद क्या हाल है तुम्हारे? बढ़िया सरपंच जी। पढ़ाई लिखाई करनी है, मेरी खेत में मदद करनी नहीं है बिल्कुल भी। ए राम बाबू, ए राम बाबू, ए राम बाबू। जी सरपंच जी। अरे देख रहा है विनोद, गांव के लोगों का गांव के सरपंच पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, कैसे चले जा रहे हैं। जी सरपंच जी, देख रहा हूँ, आजकल लोग इतने व्यस्त हो गए कि अपने सरपंच को ही नहीं देख रहे। अरे नहीं नहीं सरपंच जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तनिक चिंता में जा रहा था इसलिए आप पे ध्यान नहीं गया। अरे कौन सी चिंता में वो हमें बताओ, सारी समस्याओं का समाधान है हमारे पास। अरे क्या ही बताऊं सरपंच जी आपको। आओ बैठो। आपको तो पता ही है, मेरे खेत में कीड़े पड़ गए हैं। ऊपर से मैंने अपने लड़के से कहा कि मेरी खेत में मदद करना, लेकिन वो तो अलग ही जिद पकड़ के बैठा हुआ है। अरे कौन सी जिद पकड़ा हुआ है, हमें बता। अरे वो जिद कर रहा है कि मुझे शहर जाके कोई एग्री अंजलि करके पढ़ाई करनी है। अरे अरे विनोद, ये एग्री अंजलि क्या हो गए? अरे सरपंच जी, ये एग्री अंजलि नहीं, ये इसको एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बोलते हैं। इससे खेतीबाड़ी के बारे में सिखाया जाता है। अच्छा अच्छा, हमें तो इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी, हमने तो इतने साल बिना कुछ सीखे ही पूरी खेती कर ली। सही कह रहे हो सरपंच जी आप, हमें भी कुछ जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन वो मेरा लड़का मानता ही नहीं। अरे उसको समझाओ, तुम उसके बाप हो, वो तुम्हारा बाप नहीं। जी सरपंच जी, मैं उसको समझाता हूँ। अब यहाँ पर मास्टर जी की एंट्री होती है। अरे मास्टर जी, कहाँ जा रहे हो? अरे प्रधान जी नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। विद्यालय जा रहा था, जरा जल्दी में हूँ। अरे नमस्ते सरपंच जी, ऐसी कोई बात नहीं थी, जरा जल्दी में था। और नमस्ते राम बाबू। नमस्ते नमस्ते। और भानु की पढ़ाई कैसी चल रही है? अरे कैसी चलेगी पढ़ाई, आपने पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा के रखी है उसे। क्या पट्टी पढ़ा दी मैंने अब? अरे कह रहा है कि मुझे शहर जाके आगे की पढ़ाई करनी है। ये तो अच्छी बात है ना, वो शहर जाके पढ़ने का कह रहा है तो। अरे काहे की अच्छी बात है, अगर वो शहर चले जाएगा तो यहाँ मेरे खेत में मदद कौन करेगा? आपको अभी पढ़ाई लिखाई के बारे में जरा पता नहीं है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से आपका ही फायदा है। अरे क्या फायदा है, अगर उसकी देखा देख सारे गांव के युवा शहर चले जाएंगे तो यहाँ गांव का क्या होगा? तो ये तो अच्छी बात है ना, सारे गांव के युवा पढ़ लिख के उनके घर का और गांव का विकास करेंगे। अरे तो मैं क्या करूं, प्रधान का पद, सरपंच का पद छोड़ दूं? मैं हूं गांव का विकास करने के लिए। अब क्या बताऊं, अब राम बाबू आपको, जाकर राजा ही मूर्ख हो तो प्रजा तो मूर्ख ही होगी। चलिए चलता हूँ।
ये क्या गोबर, फिर से गोबर। जब से इस गांव में आया हूँ तब से गोबर ही गोबर दिख रहा है। इस गांव की हालत अभी भी वैसी की वैसी है, कुछ सुधार नहीं आया है इसमें। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। चलो गांव आ ही गया तो भानु को फोन करता हूँ। अरे विनोद, ये कौन हीरो आया है जो हमारे गांव की बुराई कर रहा है? अरे सरपंच जी, ये तो शर्मा जी का लड़का है। जब से शहर से आया है सब बावला सा हो गया है। अच्छा, शर्मा जी का बेटा। देखो, जब ही मैं राम बाबू से कह रहा था अपने लड़के को शहर न भेजे, ऐसा सटिया जाएगा नहीं तो गांव जाके। चलो ठीक है सरपंच जी, अपन को क्या, चले अपन पान खाने चले। पान खा के आते हैं। भानु खेत में काम कर रहा है। चलो भानु को फोन करता हूँ। अरे यार, ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अरे ये तो मेरे मित्र दीपू का कॉल है। हेलो दीपू। Hey bro, where are you? It's been a long time. Let's meet up. अरे ये दीपू का ही कॉल है ना? हेलो, तुम दीपू ही बोल रहे हो ना? अरे हाँ यार, मैं दीपू ही बोल रहा हूँ। और मैंने तुझे कितनी बार कहा है, मेरा नाम दीपू नहीं दीपक है। कॉल मी दीपक। अरे हाँ, एक ही बात है। पर पहले ये इंग्लिश में चपड़ चपड़ क्या कर रहा था? अरे क्या करूँ, शहर में रहकर इंग्लिश बोलने की आदत सी हो गई है। यहाँ सब एक दूसरे को ऐसे ही बुलाते हैं। अच्छा, ऐसा? और बताओ, खेत में क्या चल रहा है? तुम अभी भी इस हंसिया से ही खेती करते हो? हाँ, मैं तो हंसी से ही खेती करते आ रहा हूँ। वैसे तुम हो कहाँ पे अभी? मैं गाँव आया हुआ था, इसलिए सोचा तुमसे मिल लूं। अच्छा, मैं अभी खेत में ही था। एक काम करो, यहीं पे आ जाओ। चलो ठीक है, मैं आता हूँ तुमसे मिलने। अब दीपक भानु से मिलने खेत जाता है। और भानु, कैसे हो तुम? अरे दीपू, इतने सालों बाद मिले, आओ गले मिलो। फिर से दीपू? मैंने बोला था ना कि मेरा नाम दीपक है, कॉल मी दीपक। अरे हाँ यार, एक ही बात है। और बताओ, खेती में कैसा चल रहा है? और तुम अभी भी हंसिया से ही खेती कर रहे हो? हाँ, हमारे यहाँ तो इसी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अरे शहर में तो मशीनें आ गई है, जैसे कि हार्वेस्टर, जिनसे खेती करना बहुत आसान हो गया है। हार्वेस्टर? ये क्या? ताजा तैयार होता है। अरे वाह, पर ये सब तुमने सीखा कहाँ से? अरे तुम्हें पता है ना, मैं भोपाल के प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ये तकनीकें और ये इंग्लिश मैंने वहीं से सीखी है। अरे वाह, प्रेस्टीज कॉलेज। मैंने अपने पापा जी को भी बताया था ये इसके बारे में, पर बाबूजी मानते ही नहीं। वैसे ये हार्वेस्टर और पेस्टिसाइड्स तो बड़े महंगे होंगे। अरे तुम्हें इन्हें खरीदने की जरूरत नहीं है, तुम इन्हें किराए पे भी ले सकते हो। और रही बात पेस्टिसाइड्स की, तो वो तो मैं तुम्हें उधार दे दूंगा। और मेरे कई दोस्त हैं शहर में जिनके पास हार्वेस्टर है। रुको, मैं उनसे तुम्हारे लिए बात करता हूँ। अरे हाँ जिग्नेश, हाँ हार्वेस्टर की जरूरत थी। क्या जुगाड़ हो जाएगा? अच्छा ठीक है, लो भाई, तुम्हारा जुगाड़ तो मैंने करवा दिया। वाह, दोस्त हो तो ऐसा। आओ तुम्हें रामू काका की चाय पिलाऊं। बड़ा अच्छा। अरे ये फसल किसने काट दी? ये खेत इतना साफ कैसे हो गया? ये कोई चमत्कार हो गया कहीं? अरे बाबूजी, आप कब लौटे? अरे वो सब छोड़ निकल में, ये सब बताइए, खेत का क्या हाल किया? अरे बाबूजी, मैं आपको इस चीज के बारे में बताने ही वाला था। ये सब मेरे दोस्त दीपू का कमाल है। ये वही शर्मा जी का लड़का है ना? तो अभी भी इसके साथ घूमता है? जी बाबूजी, ये वही है। हेलो अंकल। अरे हेलो वेलो छोड़, ये सब बता, तूने ये सब किया कैसे? अंकल कुछ नहीं, मैं प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मैंने ये तकनीकें वहीं से सीखी है और उनका उपयोग किया है। अच्छा एंग्री अंजलि, वो मेरा बिटवा भी बता रहा था मुझे। अरे नहीं बाबूजी, एंग्री अंजलि नहीं, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। हाँ हाँ वही वही। बाबूजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से बहुत फायदा है। यहाँ तरफ देखिए कितनी तरक्की हो गई। हाँ बेटा, मुझे दिख ही रहा है, तूने मेरी आज आंखें खोल दी। आज मुझे समझ में आ गया कि शिक्षा का महत्व क्या होता है।
अगर तुझे तुझे पढ़ाई करनी है तो तू जा सकता है, मैं तेरा पूरा सहयोग करूंगा। जा बेटा पढ़ाई कर आगे। जी बाबूजी, धन्यवाद। जीता रहे। और यहाँ पर राम बाबू भानु की बात मानकर उसे शहर भेज रहे हैं। चल बॉस, सभी कैरेक्टर मिलेगी बॉस। चल बेटा तेरी गाड़ी का समय हो रहा है। जी बाबूजी। भानु और उसका दोस्त दीपक अब शहर के लिए रवाना हो रहे हैं। भी आ गए। नमस्ते मास्टर जी। सरपंच जी आ गए। अरे वाह बेटा बेटवा, हमें मालूम था तू बहुत दिमागदार है, तू बहुत आगे बढ़ेगा, हमें बहुत पता था तू तरक्की हासिल करेगा अपने गांव के लिए। जीते रहो बेटा, जीते रहो, गांव का नाम रोशन करो। जी धन्यवाद। हाँ, वो सरपंच जी थे जिसने तुम्हें बढ़ाया, हम तो भड़का रहे थे। अबे मास्टर क्या बोल रहा है बे? चलो ट्रेन का टाइम होता है, चलो चलो ट्रेन का टाइम हो रहा है, बेटवा को छोड़ के आते हैं। ट्रेन आ गई। तो हमने यहाँ देखा, इस नाटक से हमने यह सीखा है कि शिक्षा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। शिक्षा ही हमें वास्तविकता की दिशा में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान करती है।